ये जो सूखे पत्ते जो है ट्विग्स होते हैं उसमें भी वो अगर जलाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है ना। तो अभी कैसा हो रहा है कि ये आईआईटी में इतना ग्रीन कवर है तो उसकी वजह से रास्ते पे बहुत सारे पत्ते या ट्विग्स गिरते हैं, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट तो हमको करना ही पड़ता था, बराबर है। तो ये सब पत्ते कलेक्ट करके उसको आउटसोर्स किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा कर रहे थे हम लोग। तो हमने सोचा कि ये जो वेस्ट है तो उसमें एनर्जी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हमारे खुद के एप्लीकेशंस के लिए किया जाए कि आईआईटी में बहुत सारे कुकिंग होता है, थर्मल एप्लीकेशंस है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करना हमने सोचा। बट ऐसा इतना सिंपल नहीं था, उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा। एक तो गैसिफिकेशन मतलब क्या होता है कि ये जो पत्ते होते हैं उसको पहले पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, ओके। और ये जो पैलेट्स है वो गैसिफिकेशन जो यूनिट है हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें डाला जाता है। ये डर्टी फीड स्टॉक है, डर्टी मतलब उसमें बहुत सारा सॉइल होता है, बहुत सारा मिट्टी होता है, इसलिए वो जो जलता है तो उसमें बहुत सारे इमिशंस आ जाते हैं, पार्टिकुलेट इमिशंस आते हैं। तो इसलिए इसका डिज़ाइन जो किया है गैसीफायर का वो ऐसा किया है कि इसके इमिशंस बहुत कम हो जाए, और उससे जो गैस बनेगी उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, वो इमीडिएटली हम बर्न करते हैं। और वो बर्न करने के बाद गैस जब बर्न होता है तो उसकी इमिशंस बहुत कम होती है, ओके। और ये जो गैस बर्न होता है तो एनर्जी जो निकलती है उससे हम पानी का स्टीम बनाते हैं, स्टीम पानी का वाफ बनाते हैं, और वो जो स्टीम है वो स्टीम कैंटीन में चला जाता है, और कैंटीन में सब स्टीम कुकिंग जो होता है, यूटिलिटीज़ होता है, उससे वो कुकिंग करते हैं। सर अगर आम जनता के लिए अगर सगर भाषा में ये भी बताएं कि इससे कितना फायदा संस्थान को पहुंचा है, कितना गैस कितना बराबर है। ये अभी देखो, ये अभी तो प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये हम 1 साल चला रहे हैं, क्योंकि कैसा होता है ना, कोई भी नई चीज़ करनी है तो इमीडिएटली एकदम बड़े स्केल पे नहीं करते हैं, उसको पहले छोटे स्केल पे करते हैं। अगर वो वर्क होता है, सब लोग उससे खुश है, तभी हम लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं। तो अभी मैं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बोल देता हूँ। हाँ, ये जो कैंटीन है, ये कैंटीन में हर दिन 2 एलपीजी सिलेंडर लगते थे पहले। ये गैसीफायर हमने चलाया, ये गैसीफायर लगाया, उसकी वजह से उनको अभी ऑलमोस्ट 1 सिलेंडर बचता है एवरी डे। अगर 2 गैसीफायर लगाएंगे तो 2 सिलेंडर बचेंगे। लेकिन कैसा है ना, ये सब करने के लिए अंदर कुकिंग फैसिलिटी और वो सब मॉडिफाई करना पड़ता है, इसलिए सेविंग तो होता है बट बाकी पूरा कॉस्ट देखना पड़ता है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली ये जो कुकिंग है वो स्टीम बेस्ड कुकिंग है, बराबर। मतलब गैस बनता है, डायरेक्टली गैस बर्न वो भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट गैस अंदर लेके वो बर्न कर सकते हैं। बट क्या होता है ना, कभी कभी वो स्मोक होता है, कभी कभी उससे स्मेल भी आ जाता है। तो इसलिए एनक्लोज किचन अगर है तो अच्छा होगा कि हम गैस बाहर बनाएंगे, गैस से स्टीम बनाएंगे, और वो क्लीन स्टीम जो है वो अंदर जाएगी, ओके। और उसकी वजह से जो किचन में जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर गैस की बारे में बात करें, रोजाना कितना गैस लगता था, इससे कितना फायदा हो रहा है, गैस कितना यूजफुल हो रहा है? नहीं, वही तो मैंने बोला ना, नंबर ऑफ बता पाएंगे, जैसे कि 2-3 गैस, तो इससे कितना उत्पादन गैस हो रहा है, कितना परसेंटेज? मतलब इससे जो गैस बनता है ना, इससे ऑलमोस्ट 1 एलपीजी सिलेंडर सेव हो रहा है। हाँ, 1 एलपीजी सिलेंडर सेव हो रहा है इसकी वजह से। सर इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन वो भी क्या कम होगा है, क्या दूसरा जो कॉस्ट था वो भी कम होगा, किस तरीके से फाइनेंशियली जो फायदा पहुंचा? बराबर है। तो इसके मतलब एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस की जो आपने बात की वो सही है। मतलब एलपीजी जो है वो फॉसिल फ्यूल है, एलपीजी आप जब बर्न करते हैं तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वो वापस नहीं आता है। अगर बायोमास जो है, मतलब ये पत्ते जब मैं बर्न करता हूँ तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो वापस ट्रीज लेंगे और ये साइकिल पूरा हो जाएगा, बराबर है। इसलिए बायोमास को रिन्यूएबल फीडस्टॉक बोलते हैं। तो इसलिए अगर मैं एलपीजी की जगह ये अगर पत्ते यूज़ करूँगा तो उसकी वजह से नेट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो है हवा में वो कम हो जाएगा, वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं एलपीजी पहले 2 सिलेंडर यूज़ करता था, उसकी वजह से 1 सिलेंडर अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो खर्च बच गया है, और जो पहले आप वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो खर्च करते थे, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर दिया जाता था बाहर, अब वो भी खर्च बच गया। बराबर है। खर्चे की बात करेंगे तो इकोनॉमिकली भी ये वायबल है। मतलब ठीक है, ये सब इंस्टॉलमेंट करना पड़ता है, उसका खर्चा है, बट लेकिन हमको तो बायोमास जो अवेलेबल है वो एकदम फ्री में अवेलेबल है ना, तो उसका कुछ खर्चा नहीं है, बट उसका प्रोसेसिंग के लिए खर्चा करना पड़ता है। बट
ये जो पहले डिस्पोजल के लिए खर्चा कर रहे थे ना, वो सब सेव हो गया अभी। सर फिगर की एक बात करें, आईआईटी पवई में कितने स्टूडेंट हैं, कितने एलपीजी आप पहले इस्तेमाल करते थे, क्या इसका इस्तेमाल हॉस्टल में जब शुरू हो जाएगा तो कितनी खपत कम होगी? बराबर है। तो अभी तो हम हॉस्टल में ये यूज नहीं कर रहे हैं, बट अभी इसका सक्सेस देख के हम इसको अभी प्लान कर रहे हैं कि हॉस्टल में वो इम्प्लीमेंट किया जाए। बराबर। तो आईआईटी में वैसे आईआईटी में अभी 22-23 हॉस्टल्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, करीबन 15,000 स्टूडेंट्स हैं आईआईटी में। ओके, तो ऐसे हम अभी सोच रहे हैं कि ऑलमोस्ट 6 गैसीफायर्स हम बड़े, मतलब इससे भी डबल साइज के गैसीफायर्स हम हॉस्टल में